Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand poem The Last Bargain in this worksheet. यानी आज की इस वर्कशीट में हम एक आपकी किताब की पोयम है द लास्ट बार्गेन, उसके बारे में समझेंगे। बहुत ही अच्छी पोयम है। आप मेरे साथ पहले रीडिंग भी करते जाएं और उसका मतलब भी समझते जाएं। आपके लिए मैं बहुत स्लो रीडिंग करूंगा ताकि आप भी मेरे साथ साथ उसको रीडिंग करना सीखें। फिर इसके बाद आप एक बार इस पोयम को जो भी स्टैंजाज यहाँ पे दे रखे हैं उन्हें आप रिपीट करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। कम एंड हायर मी, आइए और मुझे खरीद लीजिए। हायर मी मतलब मेरे को किराए पे ले लीजिए, या मतलब यही मतलब है इसका कि हायर मतलब मुझे हायर कर लीजिए, मुझे खरीद लीजिए या मुझे किराए पर ले लीजिए। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, मैं चिल्ला रहा था सुबह के समय में। मैं ऐसा क्या चिल्ला रहा था? कम एंड हायर मी। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं चला जा रहा था स्टोन पेव्ड रोड पर, यानी पथरीली सड़क पर, और स्टोन पेव्ड मतलब पत्थर की बनी हुई रोड पर। सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, अपने हाथ में एक तलवार लिए हुए एक किंग अपने रथ पर आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं आपको हायर करता हूं अपनी पावर से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, यानी उसकी ये पावर किसी काम नहीं आई। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ में दूर चला गया। आपको समझ में आया इसका मतलब? जो आपको वर्ड मुश्किल लग रहे हैं, जैसे जैसे मैंने बताया, आप उसके मीनिंग अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन कीजिए। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, यानी बिल्कुल जब गर्मी बिल्कुल अपनी तेजी पर होती है, डे के मध्य में, यानी दिन के बिल्कुल मध्य में, दोपहर में, वो समय था। हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, और सारे के सारे हाउस दरवाज़ा बंद किए हुए थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक लेन, मैं चला जा रहा था बिल्कुल सुनसान रोड पर। क्रुक का मतलब सुनसान रोड पर मैं अकेला चला जा रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक बूढ़ा आदमी आया अपने बैग में गोल्ड को भरे हुए, सोने से भरे हुए बैग को लेकर एक ओल्ड मैन आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, फिर उसने बहुत डीपली ऐसा सोचा और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें हायर करता हूं अपनी मनी से। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, और वो अपने कॉइन्स को एक एक करके गिनने लगा। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं आगे चला गया। वो ऐसा करता रहा, मैं आगे चला गया, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं उसको छोड़ के आगे चला गया। तो देखा आपने किस तरह से जब किंग आया उसने अपनी पावर से उसको खरीदना चाहा, तो उसकी पावर कोई काम नहीं आई और वो चला गया। सेकंड टाइम एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो कि अपने बैग में सोना भरा हुआ था, उसने कहा कि मैं अपनी मनी से तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैं आगे चल दिया। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। अब आपको इसको पढ़ के आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से सही आंसर को चूज करना है। तो देखें एक बार, लेट्स फाइंड व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द किंग्स सोर्ड सजेट्स, यानी किंग की जो सोर्ड है, जो तलवार है, वो क्या दर्शाती है, क्या सजेस्ट करती है? वेल्थ को, पावर को, या फिर प्रोटेक्शन को? राइट आंसर इज बी, पावर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज he wanted,
यानी जो लेखक है उसने किंग की ऑफर को, जो किंग ने कहा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो चाहता था फ्रीडम, मनी या फिर पावर। बताइए। राइट आंसर इज फ्रीडम। वो आजादी चाहता था। स्पीकर क्या चाहता था? आजादी चाहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट? यानी आप नॉट वर्ड से क्या समझते हैं? नथिंग, नॉटी या फिर नेवर? बहुत आसान है, जल्दी बताइए। राइट आंसर इज बी, नॉटी, यानी कि शरारती। फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पोयम मीन्स थॉट डीपली? यानी इस पोयम में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है थॉट डीपली? वॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड या फिर क्रोक्ड? राइट आंसर इज बी, पॉन्डर्ड, क्योंकि पॉन्डर्ड का मतलब ही होता है कि बिल्कुल डीप में जाके कोई चीज सोचना। समझ में आई? फिर अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वेड हिज कॉइंस वन बाय वन? यानी स्पीकर ने क्या किया जब बूढ़े व्यक्ति ने उसके कॉइन्स को एक एक करके बाहर उसको वेट करना शुरू किया? ही टर्न्ड अवे, ही गॉट हायर्ड और ही गॉट हैप्पी? तो राइट आंसर इज ही टर्न्ड अवे, यानी वो मुड़ा और आगे चला गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर द हाउसेज शट? तो सारे जो घर थे वो बंद क्यों थे? द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, क्या बाहर बहुत गर्मी थी इसलिए? और द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज नाइट, क्या रात थी? राइट आंसर इज बी, द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। सो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे सारे वर्कशीट के वीडियो लिंक्स एक साथ एक जगह पर ले पाएंगे। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।